नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिसर प्लेटफॉर्म को स्वागत करता हूं। आज इस आभासी पर्व के माध्यम से एनजीपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और पेपर कोड है 16119। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्राइमरी पर्पज ऑफ एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, यानी एमएस ऑफिस एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, दस्तावेज निर्माण और संपादन करना। नेक्स्ट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एग्रीकल्चर, यानी निम्न में से कौन कृषि में डीबीएमएस का घटक नहीं है? तो प्लांट ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी पौधों की वृद्धि और निगरानी करना। जबकि डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल, यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट ये सभी डीबीएमएस के कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट इज WWW स्टैंड फॉर, यानी इसका क्या मतलब होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज कौन सा ऑपरेशन स्टैंडर्ड यानी मानक इनपुट आउटपुट से जुड़ा है? तो रीडिंग एंड राइटिंग डाटा, डेटा पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट इज ई एग्रीकल्चर प्राइमरली कंसर्न विद, यानी ई कृषि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग। नेक्स्ट इज प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में आईसीटी का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? तो क्रॉप मैनेजमेंट यानी फसल प्रबंधन करना। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कृषि में एक आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग है? तो कंप्यूटेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, यानी फसलों को पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की गणना करना। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस इन एग्रीकल्चर प्राइमरली डू, यानी कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो ऑटोमेट फार्मिंग ऑपरेशंस यानी खेती के कामों को स्वचालित करना। नेक्स्ट इज एप्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर मार्केट प्राइस अपडेट्स, यानी कृषि में बाजार मूल्य अपडेट के लिए किस प्रकार के एप्स का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्टफोन एप्स का। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इन यूज्ड फॉर जनरेटिंग वैल्यूएबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, यानी बहुमूल्य कृषि जानकारी उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी यानी भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, इसमें जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग आता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज ए मेजर यूज ऑफ एमएस एक्सेल इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में एमएस एक्सेल का मुख्य उपयोग क्या है? तो डाटा एनालिसिस एंड ग्राफ क्रिएशन, यानी डेटा विश्लेषण और ग्राफ का निर्माण करना। नेक्स्ट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट। जबकि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। नेक्स्ट इज मेन फोकस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का मुख्य फोकस क्या है? तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल, यानी डेटा संगठन और पुनर्प्राप्ति। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में WWW का एक प्रमुख उपयोग है? तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन यानी सूचना प्रसार करना। नेक्स्ट इज आईसीटी स्टैंड, यानी आईसीटी का क्या अर्थ है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड सिस्टम बेनिफिट इन एग्रीकल्चर, यानी स्वचालित प्रणालियां कृषि को कैसे लाभ पहुंचाती हैं? तो रिड्यूस लेबर कॉस्ट यानी श्रम लागत को कम करती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्मार्टफोन एप्स इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में स्मार्टफोन एप्स की क्या भूमिका है? तो फार्मिंग एडवाइजरीज एंड मार्केट प्राइस अपडेट, खेती से जुड़ी सलाह और बाजार मूल्य अपडेट। नेक्स्ट इज व्हिच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी, यानी कौन सी तकनीक भूस्थानिक तकनीक से जुड़ी है? तो जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ ई एग्रीकल्चर, यानी निम्न में से कौन ई कृषि का घटक है? तो कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस यानी कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन एग्रीकल्चर हेल्प्स इन वाटर मैनेजमेंट, यानी कृषि में आईटी का कौन सा अनुप्रयोग जल प्रबंधन में मदद करता है? तो कंप्यूटेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स यानी पानी की आवश्यकताओं की गणना। नेक्स्ट इज प्लांट्स प्रोसेस मॉडलिंग में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी सहायक होती है? तो कंप्यूटर मॉडल्स। नेक्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल डिसीजन मेकिंग, यानी कृषि निर्णय लेने में सहायता करना। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में कंप्यूटर मॉडल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग प्लांट प्रोसेसेस, यानी संयंत्र प्रक्रियाओं को समझना।
नेक्स्ट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग IT एप्लीकेशंस फॉर न्यूट्रिएंट कंप्यूटेशन इन क्रॉप्स, यानी फसलों में पोषक तत्वों की गणना के लिए IT अनुप्रयोगों का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो रिड्यूसेस मैनुअल एरर्स, यानी मैनुअल त्रुटियों को कम करता है। नेक्स्ट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? प्रोवाइड्स रियल टाइम लोकेशन डाटा, यानी वास्तविक समय स्थान डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट इज AES, यानी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड, यानी कृषि विशेषज्ञ प्रणाली क्या प्रदान करती है? तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, विशेषज्ञ सलाह और जानकारी। नेक्स्ट इज इनपुट इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशंस, यानी मानक इनपुट संचालन के साथ किस प्रकार का इनपुट जुड़ा हुआ है? तो कीबोर्ड इनपुट। नेक्स्ट इज ए की कंसेप्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक प्रमुख अवधारणा है? तो सिंटैक्स, यानी वाक्य विन्यास। यह कंप्यूटर में कोडिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मेन फोकस ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में डेटा प्रस्तुति का मुख्य फोकस क्या है? तो इंटरप्रेशन एंड ग्राफ क्रिएशन, यानी व्याख्या और ग्राफ निर्माण। नेक्स्ट इज व्हिच टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन क्रॉप मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कौन सी तकनीक फसल निगरानी और प्रबंधन में मदद करती है? तो जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, यानी भूस्थानिक तकनीक। इसमें GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? तो मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस, यानी हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस ऑटोमेट इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण क्या स्वचालित करता है? तो फार्मिंग ऑपरेशंस, यानी खेती के कार्य। नेक्स्ट इज व्हिच एप्लीकेशंस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो MS ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। नेक्स्ट इज ए की एप्लीकेशन ऑफ DBMS इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में DBMS का मुख्य उपयोग क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, डेटाबेस प्रबंधन और विश्लेषण करना। नेक्स्ट इज व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर स्टैटिकल एनालिसिस इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल का, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट इज ए कॉमन यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में कंप्यूटर का आम उपयोग क्या है? तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन, यानी दस्तावेज निर्माण करना। नेक्स्ट इज व्हिच सिस्टम सपोर्ट्स एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर, यानी कौन सी प्रणाली कृषि में विशेषज्ञ निर्णय लेने का समर्थन करती है? तो AES, यानी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम, कृषि विशेषज्ञ प्रणाली। नेक्स्ट इज द फोकस ऑफ स्टडीइंग अबाउट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर घटकों के बारे में अध्ययन का फोकस क्या है? तो कंप्यूटर एसेसरीज एंड कमांड्स, यानी कंप्यूटर सहायक उपकरण और कमांड। नेक्स्ट इज व्हिच कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन द स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट DOS, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। महत्वपूर्ण DOS कमांड के अध्ययन में किस कमांड का अभ्यास किया जाता है? तो फाइल मैनेजमेंट, यानी फाइल प्रबंधन का। नेक्स्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल, क्योंकि ये सर्च इंजन है, जबकि विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एंड मैनेज एट इनिशियल लेवल, यानी प्रारंभिक स्तर पर छात्रों से क्या बनाने और प्रबंधित करने में अपेक्षा की जाती है? तो फाइल्स एंड फोल्डर्स। नेक्स्ट इज व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग ए साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, यानी वैज्ञानिक दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रस्तुत करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल इन एग्रीकल्चर, कृषि में MS एक्सेल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो स्प्रेडशीट क्रिएशन, यानी स्प्रेडशीट का निर्माण करना। नेक्स्ट इज व्हिच स्टैटिकल टूल्स आर यूज्ड इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में कौन सा सांख्यिकीय उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो स्टैटिकल एनालिसिस टूल, यानी सांख्यिकीय विश्लेषण टूल का। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर रिटन इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में किस प्रकार के भाव लिखे जाते हैं? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, यानी गणितीय भाव। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में किस प्रकार का डेटा विश्लेषण किया जाता है? तो टेक्सटुअल डाटा, यानी पाठ्य डेटा। नेक्स्ट इज व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए डेटाबेस, यानी डेटाबेस बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेस का। नेक्स्ट इज वन ऑफ द प्राइमरी टास्क इन MS एक्सेस, यानी MS एक्सेस में प्राथमिक कार्यों में से एक क्या है? तो प्रिपेयरिंग क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स, यानी क्वेरीज और रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कृषि सूचना प्रणाली में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो एग्रीकल्चरल डेटा प्रोसेसिंग, यानी कृषि डेटा प्रसंस्करण। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के साथ क्या पेश किया गया? तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग भाषाएं। नेक्स्ट इज ये CSM यानी क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, यानी निम्न में से कौन सा क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है? तो DSSAT का पूरा नाम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। नेक्स्ट इज व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, यानी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता की गणना के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो CSM एंड IT टूल्स यानी क्रॉप सिमुलेशन मॉडल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपकरण। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी जनरेट, यानी भूस्थानिक प्रौद्योगिकी किस प्रकार की जानकारी उत्पन्न करती है? तो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन यानी मूल्यवान कृषि जानकारी। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग इज प्रिपेयर्ड यूजिंग जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी, यानी भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है? तो कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग यानी आकस्मिक फसल योजना। नेक्स्ट इज व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट का यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। नेक्स्ट इज द मेन यूज ऑफ MS एक्सेस इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में MS एक्सेस का मुख्य उपयोग क्या है? तो क्रिएटिंग डेटाबेस एंड रिपोर्ट्स यानी डेटाबेस और रिपोर्ट बनाना। नेक्स्ट इज CSM स्टैंड फॉर, यानी CSM का संक्षिप्त नाम क्या है? तो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। नेक्स्ट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो MS ऑफिस, जबकि पाइथन, जावा, C एंड C++, HTML एंड CSS ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट इज द की फंक्शन ऑफ MS एक्सेल इन साइंटिफिक डेटा एनालिसिस, यानी वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण में MS एक्सेल का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो क्रिएटिंग ग्राफ्स यानी ग्राफ बनाना। नेक्स्ट इज व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, यानी स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल का। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सपोर्टिंग डिसीजन इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में निर्णयों के समर्थन के लिए किस तरह की प्रणाली शुरू की गई? तो DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी निर्णय समर्थन प्रणाली। नेक्स्ट इज व्हिच एमंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज एंड यूनिक्स और लाइनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड यूजिंग MS वर्ड, यानी MS वर्ड का उपयोग करके किस प्रकार के दस्तावेज बनाए जाते हैं? तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स यानी वैज्ञानिक दस्तावेज। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिकल टूल्स इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके किस प्रकार के डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है? तो साइंटिफिक डेटा यानी वैज्ञानिक डेटा का। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रॉप सिमुलेशन मॉडल यानी CSM। फसल सिमुलेशन मॉडल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सिमुलेटिंग क्रॉप ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, फसल वृद्धि और प्रबंधन का अनुकरण करना। नेक्स्ट इज द क्रॉप सिमुलेशन मॉडल्स, यानी फसल सिमुलेशन मॉडल कौन से हैं? तो DSSAT, क्रॉप इन्फो, क्रॉप सिस्ट, OFOST। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ IT टूल्स इन क्रॉप मैनेजमेंट, यानी फसल प्रबंधन में IT उपकरणों की क्या भूमिका है? तो एडिंग इन कंप्यूटेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की गणना में सहायता करना। नेक्स्ट इज व्हिच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद जनरेटिंग एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, यानी कौन सी तकनीक कृषि सूचना उत्पन्न करने से जुड़ी है? तो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी यानी भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग इन्वॉल्व, यानी आकस्मिक फसल नियोजन की तैयारी में क्या शामिल है? तो यूजिंग जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी यानी भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी व्यवहारिक अभ्यास के लिए किस तरह की प्रणालियां शुरू की गई हैं? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी निर्णय समर्थन प्रणाली। नेक्स्ट इज व्हिच कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टडी इन कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर घटकों में कौन सा घटक अध्ययन का हिस्सा नहीं है? तो क्रॉप मैनेजमेंट यानी फसल प्रबंधन का। जबकि एसेसरीज, सहायक उपकरण, डॉस कमांड, फाइल मैनेजमेंट ये सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट इज ये की फंक्शन ऑफ द MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन, यानी MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन बनाना। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग डज द एग्री इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, यानी कृषि सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार की योजना के लिए तैयार करता है? तो कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग यानी आकस्मिक फसल योजना के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस इन MS एक्सेस, यानी MS एक्सेस में डेटाबेस बनाने का मुख्य फोकस क्या है? तो क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग यानी क्वेरी करना और रिपोर्टिंग करना। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए जिससे वो भी लाभान्वित
प्रभावित हों। क्वेश्चन नंबर 1 इज BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यानी BIOS निम्न के लिए उत्तरदायी है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इम्पैक्ट टाइप का है, जबकि थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट इज LSI, यहाँ पे LST दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है तो 4th जनरेशन में। नेक्स्ट इज UPS फुल फॉर्म तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। नेक्स्ट इज SMTP मींस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब है। नेक्स्ट इज द वर्ड यूज्ड इन अनवांटेड ईमेल यानी अवांछित ईमेल के लिए शब्द प्रयोग होता है तो स्पैम। नेक्स्ट इज MICR में C का मतलब है कैरेक्टर और MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज टू डिवाइड ए डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज नोन एज यानी डिस्क को ट्रैक्स तथा सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज विंडोज XP में XP का मतलब है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओरेकल यानी ओरेकल क्या है तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज नोन एज यानी एनालॉग तथा डिजिटल के संयोजन को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स होता है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट इज MS वर्ड में Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है तो क्लोज द करंट विंडो के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन MS वर्ड यानी MS वर्ड में कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होती है तो 0.5 इंच। नेक्स्ट इज CTRL+Z यानी Ctrl+Z का प्रयोग होता है तो अनडू द लास्ट एक्शन के लिए। नेक्स्ट इज Ctrl+= की क्या करती है तो सबस्क्रिप्ट का काम करती है, जैसे कि H2O लिखना है तो H के नीचे जो 2 लगाया होता है उसके लिए इस की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेबल को स्प्लिट करने का शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+Shift+Enter है। नेक्स्ट इज Ctrl+A का प्रयोग होता है तो सेलेक्ट ऑल के लिए। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन होम रिबन में नहीं होते हैं तो कॉलम्स, जबकि फॉन्ट कलर, चेंज स्टाइल और फॉन्ट ये सभी होम रिबन में होते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब निम्न को सिलेक्टिंग करना है तो नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेट डॉक्यूमेंट्स के लिए निम्न में कौन सा प्रयोग किया जाता है तो फ्रेम्स, हाइपरलिंक्स, वेब टूलबार, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट इज Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है तो अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज निम्न में से लाइन स्पेसिंग कौन सी इनवैलिड है तो ट्रिपल, जबकि सिंगल, डबल और मल्टीपल लाइन स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट इज MS वर्ड में रूलर क्या हेल्प करता है तो टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज कॉलम कमांड निम्न टैब में लोकेट होता है तो पेज लेआउट में। नेक्स्ट इज हाउ टू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट यानी अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैग्नीफाई करते हैं तो व्यू और जूम के द्वारा। नेक्स्ट इज बॉर्डर्स का प्रयोग किया जाता है तो सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट इज MS वर्ड में फाइंड का प्रयोग करके हम सर्च करते हैं तो कैरेक्टर्स, फॉर्मेट्स, सिंबल्स, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज इन वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन यानी वर्ड 2007 में जूम इसमें प्लेस्ड होता है तो व्यू टैब और स्टेटस बार यानी A और C दोनों। नेक्स्ट इज ड्रॉप कैप मीन्स यानी ड्रॉप कैप का मतलब है तो नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज F12 का प्रयोग होता है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट इज Ctrl+K का प्रयोग करते हैं तो इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर होता है तो इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट इज इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द डाटा सोर्स यानी वर्ड में मेलिंग लिस्ट को डाटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज CSM का फुल फॉर्म है तो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। नेक्स्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा फाउंड इन स्प्रेडशीट यानी स्प्रेडशीट में 3 प्रकार के डाटा पाए जाते हैं तो नंबर, फार्मूलाज और लेबल्स। नेक्स्ट इज इन एक्सेल यू कैन प्रिंट यानी एक्सेल में हम प्रिंट कर सकते हैं तो ए रेंज ऑफ सेल्स, एन एंटायर वर्कशीट, ए सिंगल वर्कशीट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज इन एक्सेल यू कैन एडिट ए सेल बाय यानी एक्सेल में एक सेल को कैसे एडिट किया जाता है तो डबल क्लिकिंग द सेल। नेक्स्ट इज वन इज साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो फॉरट्रैन। नेक्स्ट इज व्हिच ब्रॉडबैंड सर्विस इज मोस्ट बाय अवेलेबल यानी कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज्यादा उपलब्ध है तो सैटेलाइट। नेक्स्ट इज COBOL का फुल फॉर्म है तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी यानी इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है तो लीनियर, जबकि स्टार, बस, रिंग, मेश और ट्री ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। नेक्स्ट इज हार्ड कॉपी ऑफ ए
डॉक्यूमेंट इज यानी एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है तो प्रिंट बाय प्रिंटर। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन मेमोरी इज नोन एज कर्नल, यानी मेमोरी में संग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग को कर्नल कहा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज BIOS स्टोरेज यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम संग्रहित किया जाता है तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट इज DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एक उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट इज EDP एक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज CRAY यानी क्रे क्या है तो एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज ALU कंसिस्ट ऑफ यानी LU में निहित होता है तो रजिस्टर। नेक्स्ट इज GIS का फुल फॉर्म है तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया यानी भारत में कृषि सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है तो ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज यूज ऑफ DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि सूचना प्रौद्योगिकी में DSS का उपयोग टू टेक डिसीजन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यानी कंप्यूटर सिस्टम बना होता है तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एक उदाहरण है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर यानी मैग्नेटिक डिस्क मुख्य माध्यम है तो डायरेक्ट एक्सेस का। नेक्स्ट इज EBCDIC एक कोड है 8 बिट्स का। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन यानी सूचना है तो प्रोसेस्ड डाटा। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधित करता है तो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है तो 8। नेक्स्ट इज 1 GB 1024 MB के बराबर होती है। नेक्स्ट इज कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो मोजिल्ला फायरफॉक्स। नेक्स्ट इज निम्न में कौन सोशल नेटवर्क है तो ट्विटर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन इज डन यानी संस्था के भीतर संचार किया जाता है तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट यानी HTML का प्रयोग निम्न के निर्माण में किया जाता है तो वेब पेज। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय यानी इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है तो IP एड्रेस के द्वारा। नेक्स्ट इज कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है तो CPU, जबकि राउटर, स्विच, हब ये सभी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क का प्रकार है तो ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज वेब पेज एड्रेस का क्या नाम है तो URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट इज एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड बग्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स को बग्स कहते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड बना होता है तो डिजिटल सिस्टम का। नेक्स्ट इज WYSIWYG मीन्स मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज यानी निम्न में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो यूनिक्स, जबकि पास्कल, फोर्ट्रैन और कोबाल ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग फाइल्स टू ए CD-ROM यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज नोन एज बर्निंग यानी CD-ROM में फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है बर्निंग। नेक्स्ट एंड लास्ट इनकोडिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस ए नेटवर्क इज नोन एज इनक्रिप्शन यानी एक नेटवर्क पर संचरण के लिए इनकोडिंग डाटा को इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।